ओके हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम जानेंगे 5 अलग इंस्टीट्यूट्स की पीएचडी एप्लीकेशन 2026 की वैकेंसीज के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डिटेल्स और सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आईआईटी मद्रास, जिसमें जो उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो तो काफी पहले आपका 11 नवंबर से ओपन था, लेकिन अभी जो आपके जो फॉर्म होने के स्टार्ट हुए हैं उसकी लास्ट डेट रहेगी 30 मार्च 2026 शाम के 5 बजे तक। और जो आपका एग्जामिनेशन जो है, एग्जामिनेशन भी हो सकता है या इंटरव्यू, डिपेंड करता है वो किस बेसिस पे आगे आपको सिलेक्ट करेगा। इसके अलावा बाकी अगर हम देखें इसमें पीएचडी इन साइंसेस के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, साइंसेस में अगर हम स्पेसिफिकली केमिस्ट्री की बात करें तो आपको मास्टर्स चाहिए। मास्टर्स होने के साथ साथ आपको एटलीस्ट या तो सीएसआईआर नेट या फिर आपके पास गेट होना चाहिए, तभी इसमें अप्लाई कर पाओगे। वैलिड गेट स्कोर या फिर सीएसआईआर नेट जेआरएफ के बेसिस पे ही इसमें अप्लाई किया जा सकता है। और बाकी मास्टर्स देखो आपको ऊपर यहाँ पे इन जनरल जितने भी साइंस के कोर्सेज हैं उसके रिगार्डिंग दिया हुआ है। और फिर इसमें जेम 2 ईयर एमएससी अगर आईआईटी से करी है तो उस बेसिस पे भी एडमिशन हो सकता है, लेकिन मिनिमम सीजीपीए 8 होनी चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल असिस्टेंस। इसमें स्टाइपेंड क्या रहेगी, तो स्टाइपेंड इसमें मेनली जेआरएफ बेसिस पे ही होने वाली है, तो जिसका जेआरएफ होगा उसको मिलेगी 37,000 पर मंथ प्लस एचआरए, और फिर आगे आने वाले 3 सालों के लिए 42,000 पर मंथ की स्टाइपेंड मिलेगी, वही बेसिक है आपका। इसके अलावा अगर हम जाने इंपॉर्टेंट डिटेल्स तो फिर एप्लीकेशन फीस जो है अलग अलग कैटेगरी के लिए दी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1000 है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी मेल कैंडिडेट्स के लिए, और वही इन सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज फीस रहेगी। और सॉरी, ट्रांसजेंडर और फीमेल कैंडिडेट्स जितने भी हैं उनके लिए 500, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 500 रहेगी, जो कि नॉन रिफंडेबल फीस रहने वाली है। तो अब हम जानेंगे नेक्स्ट आईआईटी तिरुपति के रिगार्डिंग। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जो फॉर्म है वो 12 मार्च को स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट रहेगी 2 अप्रैल शाम के 5 बजे तक, और बाकी सारी डिटेल्स आपको फर्दर अपडेट कर दी जाएंगी। तो मेनली आपको इंपॉर्टेंट डेट्स पे ही फोकस करना है। 2 अप्रैल को इसकी लास्ट डेट रहेगी, और इसमें पीएचडी एडमिशंस आर मेड अंडर वेरियस मोड्स एज मेंशन्ड बिलो। मतलब 3 कैटेगरीज में यहाँ एडमिशन होने वाले हैं। रेगुलर भी रहेगा, रेगुलर फेलोशिप बेसिस पे भी रहेगा, और रेगुलर प्रोजेक्ट यानी कि यहाँ पे जो रेगुलर फेलोशिप वाले हैं वो जेआरएफ बेसिस पे रहेंगे, और प्रोजेक्ट वाले इंस्टीट्यूट के ही कुछ प्रोजेक्ट्स फर्दर होते हैं जो कि वो पीएचडी स्कॉलर्स को बुलाते हैं और उसी बेसिस पर उनको हायर किया जाता है। और फिर एक पार्ट टाइम भी है, जो पार्ट टाइम करना चाहते हैं वो पार्ट टाइम भी यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हर एक कैटेगरी के हिसाब से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। ये तो जैसे 5 ईयर वाले प्रोग्राम की हो गई। अगर हम यहाँ बात करें हमारे काम की जो रहने वाली है, जो मास्टर्स इन साइंसेस, लेकिन ये उनके लिए है जिन्होंने आईआईटी से ही ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करा हुआ है। सीजीपीए मिनिमम 8 होनी चाहिए, और फिर बाकी 7.5 बाकी सारी कैटेगरीज के लिए जिन्हें जेआरएफ नहीं चाहिए और कोई भी फर्दर क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए अगर उन्होंने आईआईटी से मास्टर्स करी हुई है। लेकिन अगर जिन्होंने आईआईटी से मास्टर्स नहीं करी उनके लिए क्या है, उनको भी मास्टर्स तो चाहिए, लेकिन एडिशनल क्राइटेरिया भी है। एडिशनल क्राइटेरिया वही नेट जेआरएफ होना चाहिए, तभी आप फर्दर अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। देखो साइंस वाले कोर्सेज में आपको गेट या फिर नेट होना चाहिए, तभी अप्लाई कर पाओगे। और ये हमारे काम की हो चुकी है केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। अब हम बाकी देखें तो इसमें स्टाइपेंड क्या रहेगी, वही जिनके पास जेआरएफ होगा उनको बस गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलती है 37,000 पर मंथ की प्लस एचआरए वाली, वही स्टाइपेंड आपको देखने के लिए मिलेगी। और इसमें अगर एप्लीकेशन फीस देखो तो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी मेल कैंडिडेट्स के लिए 400 रहेगी, और जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 200, और बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 200 रुपीज एप्लीकेशन फीस रहेगी, और जो कि नॉन रिफंडेबल है। ये सारी डिटेल्स हमने चर्चा कर ली है। अब हम आते हैं नेक्स्ट एनआईटी कैलिकट के रिगार्डिंग। इसमें जो फॉर्म्स हैं वो 3 मार्च से फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट 1 अप्रैल रहेगी शाम के 5 बजे तक। बाकी यहाँ पे देखो फर्दर जो डेट्स हैं कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनकी ये टेंटेटिव है कि 5 मई तक आपके रिलीज कर दिए जाएंगे, और उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो 8 से 16 जून के बीच में स्टार्ट होगा। ये सारी डेट्स टेंटेटिव रहने वाली है, और जो एडमिशन होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। अब हम आगे देखें इसमें
काफी मोड्स में यहाँ पे सिलेक्शन है, काफी छोटा आपको नजर आ रहा होगा, लेकिन ये पीडीएफ ऑफिशियल वेबसाइट का कुछ इसी फॉर्मेट में था। लेकिन मैं आपको काम की बात बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि क्वालिफाइंग डिग्री एमएससी वालों को एमएससी के बेसिस पे आप कर रहे हैं तो 60% मिनिमम जनरल कैंडिडेट्स के लिए, SC ST PWD के लिए 55% मिनिमम मार्क्स चाहिए, और इसके अलावा CSIR UGC नेट क्वालिफाइड हर कोई होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। और ये फर्दर ये गवर्नमेंट फेलोशिप के बेसिस पे है। आगे देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे एडिशनल मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स, ये भाई यहाँ पर वो दे रखा है, कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू नेशनल लेवल PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय NIT कैलीकट। जिनके पास JRF नहीं है उसको फिर यहाँ इनके ऑल ओवर इंडिया वाला एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, उस बेसिस पे भी आप अप्लाई कर पाओगे। उनको भी सेम ही मार्क्स चाहिए मास्टर्स में। ये है स्कीम 2 फुल टाइम सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद के बेसिस पे करेंगे। उसके बाद फिर एक और है जिसमें आपके पास फुल टाइम इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड, यानी कि आपके पास इंडस्ट्री का कोई प्रोजेक्ट होगा, उसी बेसिस पे आपका टेस्ट या इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, उस बेसिस पे आप सिलेक्शन होगा आपका, और बाकी मार्क्स वही सेम 60% आपको चाहिए जनरल, OBC और EWS के लिए, और बाकी SC ST PWD के लिए मिनिमम 55% मार्क्स। आगे इसी तरीके से पार्ट टाइम आफ्टर PG वाला भी है, उसके लिए भी वही सेम, इसमें आपको लेकिन 50% मार्क्स है CGPA रिक्वायरमेंट्स, और कैंडिडेट्स शुड हैव 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। जो मास्टर्स के बेसिस पे पार्ट टाइम करना चाहते हैं उनके पास एटलीस्ट 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। और इसके अलावा पार्ट टाइम आफ्टर अंडर ग्रेजुएट भी है, और इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसके बाद उनका इंटरव्यू भी कंडक्ट होगा, तब जाके उनका सिलेक्शन होगा। मिनिमम 50% मार्क्स आपके बैचलर्स में होने चाहिए। तो ये हमने कुछ कैटेगरीज डिस्कस कर ली हैं, और यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर जो है सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड तो आपके जो भी यहाँ रहेंगे स्कीम 1 और स्कीम 2 वाले, द कैंडिडेट्स मस्ट क्वालिफाई द नेशनल लेवल PhD एग्जाम, उस बेसिस पे होगा, उसके बाद उनका इंटरव्यू कंडक्ट होगा। और स्कीम 3 से लेकर 6 तक क्या रहेगा कि उनका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू होगा, उसी बेसिस पे आपका यहाँ सिलेक्शन भी रहने वाला है। आगे डिटेल्स देखते हैं। अब हम यहाँ पे जानेंगे IISc भोपाल के रिगार्डिंग। तो इसमें क्या है इंपॉर्टेंट डेट्स अगर जानो, डेट्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। जो लास्ट डेट रहेगी दैट इज April 13, 2026, और जो PhD नेशनल इंटर्नशिप स्टूडेंट्स भी निकली हुई है, मतलब इंटर्नशिप बेसिस वाला भी आपका PhD प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड भी है और MA प्रोग्राम, तीनों के लिए यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट निकल चुके हैं। इसमें एलिजिबिलिटी वही आपको मास्टर्स चाहिए, और मास्टर्स के साथ JRF नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी अप्लाई कर पाओगे, उसी बेसिस पे आपको स्टाइपेंड मिलेगी। तो यहाँ पे इतना ही इसका एडवर्टाइजमेंट में दिया हुआ है। बाकी ये 15 मार्च को निकला था, यानी कि 15 मार्च को ही एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ है। आगे देखिए, यहाँ पे हम बिट्स पिलानी की लास्टली बात करें तो ये कुछ इतने सब्जेक्ट्स में यहाँ टोटल वैकेंसीज निकली हुई है। केमिस्ट्री में भी आप देख सकते हैं हर एक इंस्टीट्यूट में निकली हुई है फुल टाइम PhD की वैकेंसी। इसमें डिटेल्स देखें। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, MSc के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो तो मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, लेकिन इसमें आपको नेट JRF नहीं भी है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ये इसका प्लस पॉइंट है। और फिर पार्ट टाइम के लिए भी अलग यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। फाइनेंशियल असिस्टेंस क्या रहेगा, जिनके पास मान लो नहीं है नेट JRF तो वो प्रोजेक्ट के बेसिस पर क्या कैसा काम रहेगा, उसी बेसिस पर आपको स्टाइपेंड मिलेगी, वही 40,000 या फिर 37,000 पर मंथ, और आगे आने वाले 3 सालों के लिए आपके पास एक्सटेंड कर दी जाएगी वो 42,000 पर मंथ तक की। और यही इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस रहेगा। लास्ट डेट देखो वही दे रखी है 29 अप्रैल, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है, 29 अप्रैल रहेगी इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए 2026 ही। और फिर आगे देखें बस इतना ही है इसमें, लास्ट डेट भी हमने जान लिया, तो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमने इसके रिगार्डिंग भी सारी जान ली हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।